इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं संस्कार सागर पंचपालियती इंदौर। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वम वम हम सम तम पम वम वम हम 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 सम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं शीं शीं राम राम ह्रीं ह्रीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन्द्र निवेश्यामि स्वाहा। तीर्थोत्तम भवे नीरे क्षीरवार्धे रूपके स्नपिंजनान्तान् जिनान् सर्वार्थिदितान् ओम ह्रीं शिव विश्वादेवीरान्तान् जलेन स्पयामते स्वाहा। ओम ह्रीं शिव विश्वादेवीरान्तान् जलेन स्पयामते स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वम वम हम सम तम पम वम वम मम वम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं श्रीं शीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमो अर्हते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंडय खंडय जहि जहि दह द पच पच पाचय पाचय ओम नमो रम झम झीं श्रीं हम स जवह यह छाम छीं छूम छे छौ छम छ छीं राम ह्रीं रूं ह्रीं रोम रम र द्राम द्रीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते ठ ठ अस्माकं संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज संघस्य श्रीमान रवि भाऊ महाजन सिरपुर निवासी सपरिवारस्य श्रीमान स्वप्निल जी काड़े सिरपुर निवासी सपरिवारस्य नंद किशोर जी चौरे महाराष्ट्र निवासी सपरिवारस्य सकल दिगंबर जैन समाज शिरपुरस्य श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं समशांति आराकर्ता परिवारस्य कार्य सिद्ध्यर्थ सर्व विघ्न निवारणार्थ श्रीमद् भगवत अर्हत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। समशांति आराकर्ता परिवारस्य श्री शांति भट्टारक पाद्म प्रसादात सद्धर्म शिवलायु आरोग्येश्वर अभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म शिष्य पर शिष्य वर्ग प्रसिद्धन्तु नाम। ओम श्री विश्वादय श्री वर्धमान पर्यंत चतुविष्टो अनंत भगवन्तः सर्वज्ञः परमंगल नामधेया समशांति आराकर्ता परिवारस्य इहामुत्तच सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्येषु इहामुत्तच सिद्धिं प्रत्यक्षन्तु नः। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते श्रीमत् पार्श्वतीर्थंकराय श्रीमद् रत्नत्रय रूपाय देवी तेजोमूर्ते प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण संहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समोषण केवल्यान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय षट चर्विशत गुण संयुक्ताय परमेष्टि परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं उवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय तेलोक महिताय अनंत संस्था चकुनाय अनंत ज्ञान दर्शन वे सुखास्पदाय तेलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे उपसर्ग विनाशनाय घातिक्रम शंकराय अजराय अव्वाय अस्माकं समशांति आराकर्ता परिवारस्य व्याधिं दनन्तु व्याधिं दनन्तु व्याधिं दनन्तु। श्रीजिनाभिषेक पूजन प्रसादात समशांति आराकर्ता परिवारस्य सेवकानां सर्व दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो हरते भगवते प्रक्षिनाशे दोषकलमशाय दिव्य तेजोमूर्ते श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न पनाशनाय सब रोगाप्यमृत्यु विनाशनाय सर्व परकर क्षोध विनाशनाय सर्वारिश शांति कराय ओम राम ह्रीं रूं रोम र अस्या उषा नमः। मम सर्वविघ्न शांतिं कुरु कुरु मम सर्वतुष्टिं कुरु कुरु मम सर्वपुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा। मम कामं रति कामं बलि कामं सर्वक्रोधं पापं वेरं च सर्वग्नि वायु भयं सर्वशत्रु विघ्नं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वराज भयं सर्वचोर दुष्ट भयं सर्वसर्प वृक्षिक सिंहादि भयं सर्वग्रह भयं सर्वदोषं व्याधिं डामरं च सर्वपरमन्त्रं सर्वात्मघातं परघातं च सर्वशूल रोगं कुक्षि रोगं
रोगम अक्षीरोगम शिरोरोगम ज्वर रोगम कोरोना रोगम सर्वेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वास्मारेम अस्माकं समशान्त्यराकर्ता परिवारस्य अशुभ कर्म जनित दुखानि दुष्ट जन कृतान मंत्र तंत्र तुष्टि मुष्टि छलछित दोषान सर्व दुष्ट देव दानव वीर नर नार सिंह योगिनी कृत दोषान सर्व अष्टकुली नाग जनित विष भयानि सर्व स्थावर जंगम वृक्षिक सर्पाधिकृत दोषान सब सिंहाष्ट प्रदाधिकृत दोषान पशत्रुकृत मानोच्चाटन विद्वेषण मोहन वशीकरणादि दोषान ओम ह्रीं अस्मभ्यम समशांति आराकर्ता परिवारस्य चक विक्रम सत्व तेजो बल शौर्य वीर्य शांति पुरय पुरय सर्वजीवानंदनम सर्वजनानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वराजानंदनम सर्वग्राम नगर खेत करवट मठम प्रचंड दोन्मुख संभानंदनम सर्वानंदनम कुरु कुरु स्वाहा सेवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज सत्संग के स्वास्थ्य लाभ हेतु निर्यापक शमन मुनिषि योग सागर जी महामुनिराज सत्संग के स्वास्थ्य लाभ हेतु परम पूज्य मुनिषि सौम्य सागर जी महाराज जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु आरिका माँ आदर्शमती माता जी सत्संग के स्वास्थ्य लाभ हेतु समस्त ब्रह्मचारी भाइयों के स्वास्थ्य लाभ हेतु प्रतिभा मंडल की समस्त बहनों के स्वास्थ्य लाभ हेतु प्रतिभा स्थली की समस्त छात्राओं के स्वास्थ्य लाभ हेतु दयोदय गौशाला के समस्त गोवंश के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमान रवि बाबू जी महाजन सिरपुर निवासी सपरिवार के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमान स्वप्निल जी काड़े सिरपुर निवासी सपरिवार के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमान आनंद किशोर जी चौरे महाराष्ट्र निवासी सपरिवार के स्वास्थ्य लाभ हेतु सकल दिगंबर जैन समाज शिरपुर के स्वास्थ्य लाभ हेतु शांति धारा देखने वाले सुनने वाले करने वाले अनुमोदना करने वाले संसार के समस्त संसारी जीवों के स्वास्थ्य लाभ हेतु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुल गोत्र धनानि सदा सन्तु सदास्तु सद्धर्म शिवलायु आरोग्येश्वर अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं नमस्या उषा अनाथ विद्याय नमोरियंतानम रोम शव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं नमस्या उषा अनाथ विद्याय नमोरियंतानम रोम शव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं नमस्या उषा अनाथ विद्याय नमोरियंतानम रोम शव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा सर्पद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्पद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। श्रीपाशम श्रीपुरबंदमी पाशम श्रीपुरबंदमी पाशम श्रीपुरबंदमी पत्रम यत्र विहायसी प्रविपुले स्थातुं क्षणं न क्षमं तत्रास्ते गुणरत्नरोहण चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा दृष्टा पुरे श्रीपुरे सश्री पार्श्वजनेश्वरो विजयते दिग्भाष शाम सासनम पत्र टिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो सिरपुर को देवों के भी देव पार्श्व जिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। हम सबके लिए जीवन मिला है कुछ तपस्या और त्याग करने के लिए। मृत्यु सामने आहट देती है, घबराहट हमें होती है, परंतु विचार इस बात का होना चाहिए कि मृत्यु आने के पहले कभी मरना नहीं चाहिए। मरने को सबके सामने जिंदगी है, भर का एक हर आदमी के सामने सोच है कि कहीं मैं मर ना जाऊं, पर मैं कहता हूं हर आदमी को मृत्यु एक अटल सत्य है जिस अटल सत्य के लिए कोई टाल नहीं सकता है। परंतु हम जीवन में अगर पापों से बच कर के अच्छी ज़िंदगी जीने की प्रयास करेंगे, पापों से बचने का प्रयास करेंगे, यदि हम पापों से बचते रहे तो निश्चित तौर पर हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये पांचों के पांच पाप हैं।
बुरे काम को पाप कहते हैं, बुरे अनैतिक आचरण को पाप कहते हैं, जिससे व्यक्ति का पतन होता जाए। जो अच्छे स्थान और पुण्य से जो हमारी रक्षा कर देता है, पवित्र स्थान तक हमें नहीं जाने देता है, वो पाप कहलाता है। जिन कामों से व्यक्ति अपनी जिंदगी भर रोने को मजबूर हो जाता है, क्योंकि एक बात सबसे बड़ी है, आचार्यों ने कहा है, बहुत सुंदर ढंग से तत्व सूत्र में सिर्फ 2 शब्द में लिखा है, दुःखमेव वा। पांचों के पांचों पाप जो होते हैं वो दुख के कारण ही होते हैं। तत्व सूत्र के 7वें अध्याय में इन पापों की व्यवस्था दी गई, लेकिन पापों से मुक्त हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रह विरतिर्वृतम देश सर्वतोनुमैति ततस्थैर्यार्थम भावनाएं पंच पंच। हमारे यहाँ एक ही बात कही जाती है कि हम कैसे अपनी भावना को पवित्र बना लें, 5 पापों से कैसे बचें, क्योंकि ये 5 पाप साधारण से लगते हैं परंतु बहुत असाधारण हैं। जिन्होंने जीवन में अपने पाप के लिए एक बार भी छोड़ने का प्रयास किया है, जिन्होंने ये सोच लिया है कि हमें पापों से दूर हटना है, हमें पापों से मुक्त होना है, पापों की ज़िंदगी से अपने लिए उभर करके आना है, उनके लिए हमेशा ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाती है। आओ हम पापों से मुक्ति के लिए 5 अनुवृत्तों की ओर बढ़ें। 5 अनुवृत्त, 3 गुणवृत्त और 4 शिक्षावृत्त जिसके जीवन में आ जाते हैं, वह दूसरी प्रतिमा का धारी हो जाता है। जैन श्रावक पद्धति में वह दूसरी प्रतिमा का सबसे पहले नंबर पालन करने वाला हो जाए। एक स्टेप है, और इस स्टेप, दूसरे स्टेप का मतलब ये है कि हम अपने जीवन में किस तरीके से 5 अनुवृत्तों को धारण करें। बहुत सारे लोग अनुवृत्त धारण करने से डरते हैं और कुछ लोग हमेशा अनुवृत्त धारण करना चाहते हैं। अनुवृत्त धारण करने से व्यक्ति के जीवन में एक अच्छा मोड़ आता है, सच्चा श्रावक बन जाता है। श्रावक ही नहीं, सच्चा इंसान बन जाता है। यूं भी हम कहते हैं एक अच्छे ग्रस्त के लिए कम से कम हिंसा पूर्ण रूपेण न छोड़ पाए तो कम से कम 30 जीवों की हिंसा तो छोड़ दे। 30 जीवों की हिंसा का अगर त्याग कर देगा तो उसका जीवन कितना बेहतर होगा। और अगर 30 जीवों का हिंसा छोड़ दे, अपने जीवन में झूठ स्थूल रूप से न बोले, चोरी में बिना दी हुई किसी वस्तु को ग्रहण न करे, इसके बाद जो मैथुन को ही अब्रह्म कहा जाता है, इसी का नाम ही अब्रह्म है, तो हम आज कितने परिग्रह से ऊपर उठें, क्योंकि परिग्रह जितना भी आपके पास होगा उतने आप नीचे की ओर जाएंगे, आपका पतन होगा। और परिग्रह से जब ऊपर उठ जाएंगे तो आपका उत्थान होगा। तो आपको अपना अगर उत्थान करना है तो 5 अनुवृत्त, 3 गुणवृत्त और 4 शिक्षावृत्तों को धारण करने की हमें अपनी मानसिकता बना लेना चाहिए। जब हमारे पास ये मानसिकता आ जाएगी और हम इस मानसिकता से जुड़ जाएंगे कि हम 5 पापों से मुक्त होकर के उनके शील व्रत जो होते हैं, 7 शील होते हैं, जिस तरीके से खेत में एक बागड़ लगाई जाती है फसल की रक्षा करने के लिए, इसी तरीके से दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थदंड व्रत होते हैं। और हमारे आचार्यों ने यही कहा, दिग्व्रत, अनर्थदंड व्रत और भोगो भोग परिमाण व्रत, ऐसी भी एक व्याख्या गुणव्रतों की मिलती है। अब हमारे सामने इन देशव्रत का अर्थ होता है कि दिग्व्रत और देशव्रत में, दिग्व्रत का मतलब ये होता है कि दिशाओं में हम अपनी सीमा निश्चित कर लें। नहीं जा सकते हम उन दिशाओं में, इतने कितना विशाल क्षेत्र होता है, हम उनमें नहीं जा सकते हैं, लेकिन हम एक नियम कर सकते हैं, हम इससे बाहर नहीं जाएंगे। तो उस सीमा के बाहर की हम महावृत्ति हो जाते हैं। और अगर हमने ये तय कर लिया कि इस सीमा में आज, कल, परसों, पक्ष आदि जो भी हम अपने 15 दिन तक हम इस सीमा से बाहर नहीं निकलेंगे, उतने समय के लिए आप 5 पापों से बच जाते हैं। तो हमारे लिए सामायिक, पुरुषोपवास, अतिथि संविभाग और शल्लेखना व्रतों को जब हम धारण कर लेते हैं
तो हमारा सही मायने में जीवन मोड़ को प्राप्त हो जाता है। जब जीवन में मोड़ आ जाता है, जीवन में जब मोड़ आ जाता है और हम मुड़ जाते हैं, हम संसार के मार्ग को भूल करके मोक्ष मार्ग की ओर चलने लगते हैं, अशांति से शांति की ओर जाते हैं, उत्क्रांति से क्रांति की ओर जाते हैं। और अगर हम विनाश से विकास की ओर जाना चाहते हैं तो विनाश से विकास की ओर जाने का सबसे पहला साधन यही है कि हमारे जीवन में व्रत आए। जब हमारे जीवन में व्रत होंगे तो हम विनाश से विकास की ओर अवश्य चले जाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो विनाश, जितने भी व्यसन होते हैं, पाप होते हैं, वो सब के सब विनाश की ओर ले जाते हैं। हिंसा विनाश का पर्यायवाची है, झूठ विनाश की ओर ले जा, चोरी विनाश, और ब्रह्मचर्य भी विनाश। ब्रह्मचर्य को जो छोड़ देता वो भी विनाश की ओर जाता है। अब अगर विनाश से विकास की ओर जाना है, आत्मा का विकास करना है, आत्मा का उत्थान करना है, तो पापों से मुक्ति की सबसे पहली जरूरत है। मेरे प्यारे बंधुओं, इन पापों का ऊषण करने के लिए परिऊषण, भले हमारे प्रारंभ 19 तारीख से होंगे, किन्हीं के प्रारंभ आज से हो चुके हैं, प्रारंभ हो गए हों, लेकिन एक बात सबसे बड़ी कि इन परिऊषण में करना क्या पड़ता है। लोग खाना छोड़ सकते हैं, भूखे रह सकते हैं, ये बहुत सरल काम है। लेकिन दूसरे की निंदा करना, किसी के साथ छल कपट नहीं करना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और हम लोग प्रायः यही किया करते हैं, पापों का ऊषण करने के लिए पर्यूषण आते हैं, लेकिन उस पर्यूषण में हम पापों का ऊषण ना करके, पापों को समाप्त ना करके, पापों के से अपने ऊपर उठ करके एक जिंदगी जीने का प्रयास नहीं कर पाते हैं, तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि हमारी जिंदगी बेकार सी हो जाती है। आओ पर्यूषण की शुभ बेला में एक लाइन को याद करें, चेहरे मुहरे भाव भंगिमा, बदले बसन और आभूषण, दुष्कृत्यों की धरा न बदली, कैसे सफल बने पर्यूषण, कैसे सफल बने पर्यूषण। चेहरे आपने बदल लिए, मुहरे बदल गए, भाव भंगिमा सब बदल जाते हैं, बसन और आभूषण भी बदल गए। बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए हमने, लंबा कुर्ता भी पहन लिया, उसके ऊपर एक दुपट्टा भी डाल लिया, और हम मंदिर में जाते हैं कि एक अच्छे श्रावक से बन कर के जाते हैं। लेकिन धोती दुपट्टा पहनने या बसन आभूषण बदलने से मन नहीं बदला। तो चेहरे मुहरे भाव भंगिमा, बदले बसन और आभूषण, दुष्कृत्यों की धरा न बदली। यदि पाप हमारे हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के 5 पापों से, दूसरों के अधिकार छीना झपटी से हम पीछे नहीं हटे, तो याद रखना हम आज मजा सिर्फ इस बात के लिए लेते हैं, जैसे पांडवों से कह दिया था कौरवों ने मजा लेने के लिए कि तुम्हें सुई की नोक बराबर भी हम जमीन नहीं दे सकते हैं। लेकिन जब कौरव ही नहीं बचे तो धृतराष्ट्र क्या करेंगे। इसलिए ये बात तय है कि हमें पापों की जिंदगी से कभी भी सुख मिलने वाला नहीं है, पापों से सिर्फ दुखी मिलने वाला है। आओ हम पापों से दूर हट करके एक धर्म की भूमि को तैयार करें और धर्म के बीज को बोएं, ताकि हमारा जीवन बहुत अच्छा बन सके। ओम शांति, ओम शांति। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे संस्कार सागर पंचपालियाती, इंदौर।